आजा भैया। मेरा कोई ना रहा, मेरा भैया एक ये। उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी। फांसी। तारीख थी 10 जुलाई 2025। इस दिन हुआ था एक कत्ल अलीगढ़ ज़िले की तहसील अतरौली के कस्बा बरला में। यह कोई साधारण कत्ल नहीं था, यह खून ऐसा था जिसने खून के रिश्तों को भी तार तार कर दिया। एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी थी। इस घटना ने न सिर्फ कस्बा, न सिर्फ ज़िला, बल्कि आसपास के अन्य ज़िलों में भी सनसनी फैला दी। लोग हैरान रह गए। इस घटना के ठीक 1 साल बाद अदालत ने ये फैसला दिया कि पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाए। इस कहानी में 3 किरदार हैं। इन 3 किरदारों पर आने से पहले हम बात करेंगे अभी 2 दिन पहले सुनाए गए अदालत के उस फैसले की, जिसमें अदालत ने एक 10 वर्ष की मासूम बच्ची से पूछा कि तुम क्या चाहती हो। तो बच्ची ने जवाब दिया रोते रोते कि मुझे अपनी माँ से कोई लगाव नहीं, मैं चाहती हूँ कि इसने मेरे पापा की हत्या की है, इस मेरी माँ को फांसी की सज़ा दी जाए। बच्ची से सुनकर अदालत में मौजूद हर आदमी हैरान रह गया ये बच्ची क्या कह रही है। लेकिन बच्ची फूट फूट कर रोने लगी। पड़ोस में ही उसकी माँ कटघरे में खड़ी हुई थी। माँ चाहती थी कि बच्ची उसकी तरफ एक बार देख ले, लेकिन बच्ची ने एक बार भी अपनी माँ की तरफ नहीं देखा। बच्ची नहीं और 2 बच्चे जो थे, उसकी बड़ा भाई पुनीत और उससे भी बड़ा भाई निशित, किसी ने भी माँ की तरफ नहीं देखा। माँ भी फूट फूट कर रोने लगी। आइए हम बात करते हैं इस घटना के 3 किरदारों की। किरदार नंबर 1 है बीना, जिसका हंसता खेलता परिवार था। 3 बच्चे थे, पति था। पति दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। पति का नाम था सुरेश। और इसी बरला कस्बे में उसके घर के, बीना के घर के पास थोड़ी सी दूरी पर दुकान थी एक अविवाहित युवक मनोज की। वो किराने की दुकान करता था, प्रोविजन स्टोर की। 8 साल पहले, 2025 से 8 साल पहले यह घटना, यह किस्सा शुरू होता है। बीना की शादी होकर आई थी। करीब 10 साल बीना की शादी को हो चुके थे। फिरोजाबाद की रहने वाली थी। यहाँ शादी के बाद यहाँ बरला कस्बे में आई। 8 साल पहले किराने की दुकान करने वाले मनोज के साथ उसका संपर्क हुआ। और कब यह संपर्क एक ऐसे ख़तरनाक और जहरीले रिश्ते की तरफ बढ़ गया, किसी को अंदाज़ा नहीं हुआ। शुरुआत में तो किसी को भनक ही नहीं लगी। 8 साल पहले यह शुरुआत इस खतरनाक मोड़ पर ख़त्म होगी, किसी ने भी नहीं सोचा था। दिन गुजरते गए, किसी को भनक नहीं लगी। सुरेश दिल्ली में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था, कभी कभी घर भी आता था। बच्चे छोटे थे, वक्त के साथ बच्चे भी बड़े हुए। और सुरेश और मनोज और बीना के इन संबंधों की कहानी न सिर्फ घर में फैली बल्कि कस्बे में भी फैल गई। इसकी भनक जब पति सुरेश को लगी तो उसने ऐतराज़ किया। स्वाभाविक है, जाहिर सी बात है, पति है, ऐतराज़ करेगा। लेकिन बीना ने एक न मानी। मजबूर होकर सुरेश ने इसकी घटना की शिकायत पुलिस में भी की, लेकिन बीना वहाँ भी अड़ गई। बीना ने कहा यह घरेलू झगड़ा है, खामा मेरा पति सुरेश मनोज पर शक करता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आखिरकार पुलिस भी मजबूर हो गई। किसी को नहीं पता था कि अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। इस 10 जुलाई 2025 को हुई घटना के बाद सारी बातें सतह पर आ गई। मनोज प्रेमी बीना का हाथ में तमंचा लेकर थाने बरला पहुंच गया और कहा कि मैंने कत्ल कर दिया है। पुलिस ने जब मामले की जांच की, जब इन्वेस्टिगेट किया मामले को, तो ये सामने आया कि बीना अपने बच्चों को, अपने 3 बच्चों को नशीली दवाएं देकर सुला दिया करती थी, जिससे रात को जब मनोज आए तो कोई जग ना जाए। पति सुरेश भी जब छुट्टी में आता था तो उसको भी नशीली गोलियां खाने में दे दी जाती थी कि रात को मनोज और बीना की मुलाकात में कोई विघ्न पैदा ना हो। ये जांच के दौरान ये सब बातें जब सामने आईं तो अदालत और लोग हैरान रह गए। इसके साथ साथ यह भी सामने आया कि बीना की कुछ तस्वीरें, अंतरंग तस्वीरें और वीडियो मनोज के मोबाइल में थे। इस मामले की सुनवाई 1 साल तक अदालत में हुई। फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला आया। इसके बाद अभी 2 दिन पहले अदालत ने, जब तीनों बच्चे मौजूद थे,
मृतक सुरेश की बहन कसूरी देवी भी मौजूद थीं और उनके परिवार के और लोग भी मौजूद थे। फैसला सुनाए जाने का दिन था। अदालत ने बच्चों को बुलाया और सबसे छोटी बेटी रोशनी से पूछा कि तुम क्या चाहती हो। उसने फूट फूट कर रोते हुए कहा कि मुझे मेरी माँ से कोई लगाव नहीं, मैं फांसी चाहती हूँ। जज हैरान रह गए। उन्होंने बच्ची की तरफ देखा और फिर पूरे केस की प्रोसीडिंग की तरफ देखा और बीना और मनोज को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई। इस सज़ा सुनाने के बाद बीना फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन मनोज के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। बच्चे चाहते थे कि जज अंकल इनको फांसी दे दो, लेकिन कानून अपना काम कर रहा था, कानून की अपनी मर्यादाएं थी। कसूरी देवी जो सुरेश की बहन थी फूट फूट कर रोने लगी। बच्चों के भविष्य को लेकर कयास लगाए जाने लगे, इन बच्चों का क्या होगा, माँ जेल में है, बाप ख़त्म हो गया। अब वो बच्चे अपनी बुआ के पास, बुआ का परिवार ही अब उन बच्चों का परिवार है, बुआ के पास रह रहे हैं। इस घटना ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि गलत संबंधों का, अवैध संबंधों का अंत कभी भी सुखद नहीं होता है। उसका अंत हमेशा हमेशा एक ऐसे अंधेरी गली में जाकर ख़त्म होता है जिसकी कोई सुबह नहीं। रोशनी। इसने मेरे अपने प्रेमी पर गोली मारवाई, मेरे पापा की हत्या हो गई। हम स्कूल में थे तो कोई बुलाने गया था हमें। जैसा फांसी दोनों को। वो मेरे घर के ही थोड़ी पास रहता है। नीतेश नीतेश जजमेंट सर, आज इन दोनों को सजा होगी। हमारी फांसी है। वो मेरी मम्मी है। मम्मी अब तो मम्मी है नहीं है, दुश्मन है। उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, फांसी। क्योंकि उसने मेरे पापा को गोली मरवाई थी प्रेमी पर। मेरे पापा को उसने गोली मरवाई थी और मेरे पापा की हत्या हो गई। और मेरे उसके बाद मेरे ताऊ को पता चला कि बेल हो गई, इसलिए मेरे ताऊ की भी मृत्यु हो गई। अब हम सर फांसी चाहते हैं इन दोनों को। सर हम मुझे फांसी। मेरा क्रेशा देवी, मैं बल्ला की मैं बहन हूँ उनकी, और मेरे भाई दो है। और मैं अलीगढ़ में सीओ में ऑफिस के सीओ कंपाउंड में मेरा घर है। मामला अभी तो जज साहब ने सुनाई है। मेरा दिमाग, मेरे बच्चों को मेरा बच्चों का काम मेरे दिन का कोई नहीं। जज साहब ने जो बच्चों से पूछा वही बच्चे बताएंगे। फांसी मांग रहे बच्चे, फांसी मांग रहे हैं। इनकी तो जिंदगी खराब हो गई। मेरी और साथ में है गई, मेरी और साथ में है गई। मेरी राखी टूट गई, मेरा सोना, मेरा सब काम, मेरा कोई ना रहा। मेरा भैया एक हुए, आज मैं किसके जाऊंगी। ये पिछले वर्ष की घटना है, 2025 की 10 जुलाई की। एक गांव पड़ता है बरला, अलीगढ़ जिले में। वहां एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवाई और उसमें दोनों लोगों को आज आजीवन कारावास की सजा और 35,000 रुपये का जुर्माना हुआ है। इसके लिए मैंने खुद बहुत प्रयास किया कि जल्दी से जल्दी गवाही हो, और ये मैंने करीब लगभग 5 महीने में इसको कंप्लीट कर लिया है चार्ज बनने के बाद। बच्चों को कोर्ट ने आज अपने सामने बुलवाया। एक बच्ची से भी बात भी करी, जो इनकी बच्ची है, सबसे छोटी बच्ची। उस बच्ची ने कहा कि मुझे मेरी माँ से कहीं कोई लगाव नहीं है, उसने मेरे पिता की हत्या की है, मैं इसको कोई रियायत ना हो, कोर्ट इसको फांसी की सजा देनी चाहिए। ये मैडम, ऐसा जो अपराध है, ये किया तो इन्होंने जघन्य अपराध है। एक पति पत्नी के रिश्ते को कलंकित किया है, एक विश्वास को तोड़ा है, और उस महिला ने अपने जो नाबालिग इनके बच्चे हैं, इनके प्यार को, इनके स्नेह को, उनको भी तोड़ा है। आज इन तीनों बच्चों को, इनके पिता की हत्या हो गई, माँ जेल में रहेगी। उसने बिल्कुल निहायत गलत किया है। वो सजा न्यायालय ने उसको बिल्कुल सही दी।
गलत है ये, बहुत समाज में गलत संदेश जा रहा है इस चीज़ का, और कोर्ट ने जो निर्णय दिया है बहुत सराहनीय निर्णय है, मैं उसकी सराहना करता हूँ। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।